हेलो फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखें। अगर आप क्लास 10 के और क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो यह कोरोना वायरस पर निबंध आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कोरोना वायरस पर निबंध लिखने के लिए आपके हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आइए हम इसको देखते हैं। फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इस निबंध को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें आप सिर्फ 2-4 बुलेट पॉइंट है, आप उसको याद कर लीजिएगा, बस आप पूरा लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस पूरे वीडियो को देखना होगा पूरा, और इसको अपने कापी पर लिख कर और उसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा एक बार में समझ में आ जाएगा, और आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले कोरोना वायरस में लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना सबसे पहले लिखेंगे। आप लोग इस डिफरेंट कलर का यूज मत कीजिएगा, आप लोग एक ही प्रकार के कलम का यूज कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि चीन के वुहान नामक शहर में दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस नामक एक नई बीमारी ने जन्म ले लिया। देखते ही देखते यह वायरस विश्व के कई छोटे बड़े अधिकांश देशों में फैल गई। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु होने लगी। कोरोना के इसी डरावने रूप को देखते हुए 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे महामारी घोषित कर दिया। ठीक है फ्रेंड, इसमें आपको बुलेट पॉइंट यह याद रखना है कि जहाँ पे हाईलाइट पेन किया गया है ये सबको आपको बुलेट पॉइंट याद करना है, और आप अगर याद कर लेते हैं तो आप जितना चाहें उतना इसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रस्तावना में यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अगले पार्ट को देखते हैं। अगले पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले पार्ट में तो हम लोग प्रस्तावना लिख देंगे, और दूसरे पार्ट में क्या लिखेंगे, दूसरे पार्ट में लिखेंगे कि कोरोना का संक्रमण। तो इसमें कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि कोरोना वायरस के संक्रमण से कोई नहीं बचता, जो भी इसके संपर्क में आता है वायरस उसे अपने चपेट में ले लेता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव वस्तु हो। मनुष्य के यह संक्रमण किसी संक्रमित वस्तुओं को छूने से और संक्रमित व्यक्ति के नाक तथा मुंह से निकलने वाले अति सूक्ष्म कणों से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचने से फैलता है। इसलिए इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुंह तथा नाक पर मास्क पहनने और दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा साबुन और सैनिटाइजर का उपयोग करके अपने हाथों और निर्जीव वस्तुओं को सैनिटाइज करने और साबुन से हाथों को बार बार धोने की सलाह दी जाती है। तो आप इतना पॉइंट लिख सकते हैं किसमें, कोरोना का संक्रमण में। आप इतना पॉइंट किसमें लिख सकते हैं, कोरोना का संक्रमण में। ठीक है, तो आइए हम अगले पार्ट में क्या लिखेंगे देखते हैं। इसके अगले पार्ट में लिखेंगे वैक्सीन और दवा का आविष्कार, यानी कि कोरोना वायरस के वैक्सीन और दवा का आविष्कार कैसे हुआ। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए विश्व के कई देशों ने वैक्सीन का आविष्कार की है। भारत की वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में अब तक 100 करोड़ से अधिक लोगों को इन वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, इसमें आगे लिखेंगे कि भारत में रक्षा अनुसंधान, यहाँ पर रहेगा अनुसंधान बच्चों रहेगा, यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पर अनुसंधान है और विकास संगठन यानी DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व में पहली बार इसके इलाज हेतु 2DG, यहाँ पर T और M नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा क्या 2DG दवा विकसित की है, जो शीघ्र ही लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध हो गई। तो आप इतना पॉइंट, तो आप यहाँ से लेकर इतना पॉइंट लिख सकते हैं कि इसमें वैक्सीन और दवा के आविष्कार में इतना पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अगले पार्ट में क्या लिखेंगे, आइए उसको देखते हैं। इसके हम अगले पार्ट में लिखेंगे भारत की स्थिति, यानी कोरोना वायरस से भारत की स्थिति कैसी है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि भारत ने इस वायरस से बचाव के लिए बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से काम किया, जिसके फलस्वरूप इस पर भारत ने शीघ्र ही नियंत्रण कर लिया। परंतु इस वायरस के नए परिवर्तित रूपों और लोगों के लापरवाही के कारण सन 2021 में, यानी ये सब बुलेट पॉइंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा जहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, 2021 में इसकी दूसरी लहर ने देश और दुनिया के भयंकर तबाही मचाया। सिर्फ भारत में ही अप्रैल 2021 से जून 2021 तक 2,50,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इस दूसरी लहर को भी सरकार ने प्रयासों से नियंत्रण कर लिया, परंतु तीसरी लहर की संभावना ने लोगों को भयभीत कर दिया। आज भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी चल रही है, लेकिन आज के मामले में भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, तो आप लोग इसमें भारत की स्थिति में यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं कि भारत की स्थिति में। ठीक है,
तो आइए हम अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे। इसके अगले पॉइंट में हम लोग उपसंहार लिखेंगे। तो आप उपसंहार में क्या लिखिएगा, इसमें आप लोग लिखिएगा कि अंत में यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुशल नेतृत्व में भारत में न केवल कोरोना पर विजय प्राप्त की, बल्कि विश्व गुरु की भूमिका देकर निर्वहन करते हुए संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन दिया। यानी कि आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक उपसंहार पे लिख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप इस वीडियो को अगर पूरा देखकर अपने कॉपी में लिख लेते हैं, अगर आप उसको 2-3 बार पढ़ लेते हैं, तो आप लोग जितना चाहें उतना पेज लिख सकते हैं कोरोना वायरस पर निबंध। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और साथ ही अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड, हम एक और नए वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।